नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सीयूटी रीजनिंग का क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक छात्र हूँ। मैं पिछले 2 सालों से एज ए रीजनिंग फैकल्टी, एज ए गाइड सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और 2020 में मैं यहाँ का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ और लकीली मुझे बहुत अच्छा रैंक से यहाँ बीएचयू में एडमिशन भी प्राप्त हो गया। और मैं अभी सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ करके पिछले 2 सालों से, जैसा कि मैंने बताया, मैं रीजनिंग एज ए फैकल्टी कार्य कर रहा हूँ यहाँ पर। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीजनिंग यानी कि जैसे यूजी का जो सिलेबस है वहाँ पर जीटी बहुत इंपॉर्टेंट है और जीटी जो एक सेक्शन है रीजनिंग उसी में आता है। ठीक है, मतलब कि जीटी है जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट में मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आता है, वहाँ पर जीके जीएस करंट अफेयर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें एक सेक्शन है किसका, रीजनिंग का। और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इससे जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए तो बीए में लगभग हर शिफ्ट में लगभग 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हर शिफ्ट में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कुछ शिफ्टों के हम लोग क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग आज इस लेक्चर में बात कर रहे हैं सीयूटी रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस है और यहाँ पर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ले 30 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, 30 अगस्त को जो एग्जाम हुआ, या फिर कहें कि अभी हम लोग शुरुआत से चलते हैं तो पहले 19 जुलाई आएगा। ठीक है, तो 19 जुलाई को एग्जाम हुआ। अब 19 जुलाई को एग्जाम हुआ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि अगर वेन डायग्राम की बात करें हम तो वेन डायग्राम से यहाँ 19 जुलाई को क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, लेकिन और यहाँ पर देखें तो डिक्शनरी से भी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, अभी क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आगे बात करेंगे। अभी जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करना है, किस टॉपिक पर कितना फोकस करना है। तो ऐसे ही कई सारे शिफ्ट हुए, जैसे 4 का तो हम एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, ऐसे 10 शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं। तो आप सभी का देख सकते हैं, अगर चाहें तो आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं और ये मैंने 4 का यहाँ पर आपको दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन 30 अगस्त को आया, 6 अगस्त को यहाँ पर 2 क्वेश्चन, फिर 19 जुलाई को भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए हैं इस बार के एग्जाम में। और मिसिंग नंबर से आप देखेंगे तो हर बार यहाँ पर देखिए 3-3 क्वेश्चन आया, तो मतलब यहाँ पर इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा दिख रहा है हमको, 6 अगस्त 19 अगस्त को और यहाँ पर 1 क्वेश्चन और 26 अगस्त को यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो देखिए इसमें तो कभी आया ही नहीं, मतलब 26 अगस्त को तो ये तीनों टॉपिक आया नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिसिंग नंबर और डिक्शनरी नहीं आया, तो क्या सर हम इसको छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक ही साल के अलग अलग शिफ्ट में ये सारे टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, ये बात है कि किसी शिफ्ट में हो सकता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, बट किसी और टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए होंगे। लेकिन पढ़ना हमको सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं बताऊंगा कि किस सेक्शन से कितने आ रहे क्वेश्चन, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको एक नजर से देख लीजिए। डायरेक्शन डिस्टेंस, यहाँ पर 1 क्वेश्चन, एविक्वेशन वहां पर 1 क्वेश्चन आया है और 6 अगस्त को क्वेश्चन नहीं आया। काउंटिंग स्क्वायर्स यानी कि काउंटिंग फिगर जो है नॉन वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट है और उसमें काउंटिंग स्क्वायर यानी कि काउंटिंग स्क्वायर होता है, ट्राइंगल होता है और रेक्टेंगल हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर से यहाँ पर देखिए 1 क्वेश्चन यहाँ भी आया, 1 क्वेश्चन यहाँ भी आया और बाद बाकी 2 शिफ्ट में नहीं आए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड रिलेशन से चारों शिफ्ट में, यानी देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और यहाँ पर 1-1 क्वेश्चन, तो मतलब 1 क्वेश्चन तो मिनिमम है और अधिकतर यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन तो हम लोग बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट अगर टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है वाटर इमेज। जैसे कि ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट हो गया। तो वाटर इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही शिफ्ट में आया था, बाद बाकी 3 शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया। फिर भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 1 क्वेश्चन आया तो मतलब कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब वर्बल नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण एक चैप्टर होता है उसमें क्या होता है कि वर्बल यानी कि जहां शब्दों में क्वेश्चन लिखा होता है, ठीक है, और नॉन वर्बल वहां जहां की आकृतियां होती हैं, फिगर्स होती हैं। तो वर्बल भी क्लासिफिकेशन होता है और नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन भी होता है। तो दोनों को मिला करके अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन, मतलब सभी में आया है, सभी शिफ्टों में लगभग क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आए 19 जुलाई में। तो कभी कभी क्या होता है कि नॉन वर्बल से यानी कि फिगर आपको बनाकर दे देगा,
4 ठो फिगर, बोलेगा कि बताइए इसमें से कौन सा ऑड है, तो कभी फिगर बना करके, कभी लेटर दे दिया जाएगा, शब्द दे दिया जाएगा, या फिर वाक्य दे दिया जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट यहाँ पर देख सकते हैं इन 2 शिफ्टों में नहीं आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि और शिफ्टों में नहीं आया होगा। बस ये देखना है आपको कि इन सारे चैप्टर से आ रहे हैं एग्जाम में, तो ये सारे चैप्टर्स आपको क्या करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे बहुत अच्छे से। वर्बल सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, जिस प्रकार से ये होता है यहाँ पर क्लासिफिकेशन, उसी प्रकार से सीरीज भी होता है। तो सीरीज हमारा वर्बल भी हो सकता है और आकृतियों वाले भी हो सकते हैं, फिगर वाले। तो यहाँ पर देखिए सीरीज से यहाँ पर 3 क्वेश्चन आया है, फिर से 3 क्वेश्चन, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन, और इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। तो यहाँ पर मिरर इमेज से भी क्वेश्चन आए हुए हैं एक, और यहाँ पर भी एक आए हुए। और वेन डायग्राम से देखेंगे, वेन डायग्राम मैंने देखा, वेन डायग्राम का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि वो विश्लेषण करने वाले आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से आकृतियाँ आपके बना के दे दी, ठीक है, इस तरीके से, और बोल दिया कि यहाँ पर ये महिलाएं हैं, ये छात्र हैं, ये टीचर्स हैं, तो बताइए कि कौन से टीचर, महिलाएं और छात्र तीनों हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है विश्लेषण करने वाला, तो एक क्वेश्चन दिया रहता है बट उसके नीचे 2-3 क्वेश्चन बने होते हैं, तो उसी हिसाब से देखेंगे आप। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 4। तो आप वेन डायग्राम यहाँ पर देखा, आप कुछ समझ सकते हैं कि वेन डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 4-4 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को तो हम लोग बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं कि फिगर कंप्लीशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिगर कंप्लीशन भी नॉन वर्बल का पार्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि कई सारे फिगर कंप्लीशन होता है, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ फिगर, 2 प्रकार के होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फिगर में आपके कई सारे पीसेस दे दिए होते हैं, मतलब छोटे छोटे। अब इसके बारे में हमने बात करेंगे आगे, अभी आएगा ये सारी चीज़ें। पजल हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स हो गया, डाइस, कैलेंडर, एनोलॉजी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर एनोलॉजी से यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है इस वाले शिफ्ट में। 30 अगस्त वाले में 5 क्वेश्चन सिर्फ एनोलॉजी से आए थे, और वहाँ पर 3 क्वेश्चन, वहाँ पर 2 क्वेश्चन। तो एनोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा वेटेज यहाँ पर हमको दिख रहा है। पजल से एक ही बार क्वेश्चन आया था इन चारों में। तो पजल एक पहेली होता है जो कि समझ में थोड़ा सा बच्चों को कठिनाई होती है समझने में, बट हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मेशन, ये वर्ड फॉर्मेशन था, और यहाँ पर लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। तो ये एक एक चीज़ करके हम लोग समझेंगे। बस ये समझना था इसमें, इसलिए लाए थे इसको कि आप समझ सकें कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चले आगे तो यहाँ पर यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिटिंग अरेंजमेंट। बट यहाँ पर क्वेश्चन कम देखने को मिले, बट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी और शिफ्ट में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए। अल्फाबेट है ये, ठीक है, अल्फाबेट है, ठीक है, अल्फाबेट। तो ये अल्फाबेट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन 6 अगस्त को और 19 अगस्त को 2 क्वेश्चन आए। उसी तरीके से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और क्लॉक से एक ही क्वेश्चन हमको देखने मिल गए, और स्टेटमेंट कंक्लूजन से हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं 2 शिफ्ट में, एक एक क्वेश्चन करके, ठीक। अगर हम टोटल की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो एग्जाम्पल समझ लिए, ठीक है, कितने क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने चैप्टर लिखे सभी से क्वेश्चन पूछे गए किसी न किसी शिफ्ट में, तो हम किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो 24 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर भी अगर 30 अगस्त को देखें तो 24 क्वेश्चन, फिर 26 अगस्त को भी 24 क्वेश्चन, और 6 अगस्त को भी 22 क्वेश्चन, और 19 जुलाई को भी 24 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मतलब कि अगर हम एवरेज निकाल के देखें तो इसका एवरेज आप निकाल सकते हैं। हालांकि 10 शिफ्ट का निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एवरेज अगर हमको निकालना है प्रॉपर तो 10 का लेना पड़ेगा। बट फिर भी आप समझ सकते हैं कि 23 क्वेश्चन लगभग, अगर उसको हम घटा दें तो 23 से लेकर 25 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। अगर इसको देख करके हम ऐसा अगर निकालना चाहें, मतलब 20 प्लस क्वेश्चन और 25 के बीच में, 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कि कितने मार्क्स हो गए, अगर 20 का लेके चले तो 20 25 100, 100 से लेकर के 125 मार्क आपको सिर्फ यहां से मिल सकते हैं रीजनिंग से। अगर आप रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाते हैं तो, और लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। मैंने क्वेश्चन देखे हैं सारे शिफ्ट को लगभग देखे थे, जब बच्चों ने भेजे थे मेरे पास तो सारे देखे थे, बट यहाँ पर 4 ही के लगाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीजनिंग का जो लेवल है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मीडियम लेवल है, कभी कभी बहुत इजी भी पूछ देता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर में सीखेंगे कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को। बट यहाँ पर हम लोग अभी मेनली सिलेबस पर फोकस करते हैं। तो 24 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक। अब यहाँ पर हम रीजनिंग के सिलेबस करके एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो रीजनिंग को हम लोग 2 भागों में बांटा बेसिकली। तो रीजनिंग को 2 भागों में बांटे। अब एक होता है वर्बल रीजनिंग, जहाँ पर आपको शब्दों में क्वेश्चन मिलेंगे, वर्ड्स में, मतलब लिखे होंगे कि एक व्यक्ति इतने दिन में मतलब जैसे कि अगर हम ले लें अल्फ़ाबेट का ही ले लें, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, तो अल्फ़ाबेट का ले लें तो मान लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें के दाएं में 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये लिखित फॉर्म में आपको मिलेंगे, या फिर आपको वर्ड्स में मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर बांग्लादेश लिख दिया, ठीक है,
और यहाँ पर ढाका लिख दिया ऐसे एनोलॉजी बना करके, एनोलॉजी का जो क्वेश्चन आता है सिमिलरिटी का, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्ड फॉर्मेट में मिलेंगे, मतलब लेटर भी मिल सकते हैं, वर्ड भी मिल सकते हैं, वाक्य भी मिल सकते हैं। बट यहाँ पर नॉन वर्बल में क्या होगा कि नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेंगे, फिगर्स देखने को मिलेंगे, फिगर्स, इस तरीके से कुछ भी फिगर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी आपको वर्ड फॉर्मेट में कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब एक होता है जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी नहीं भी पढ़े रहेंगे, मतलब जनरल आप सेंस लगाकर भी क्वेश्चन बिना पेन उठाए कर सकते हैं आसानी से। इसमें भी बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं। हालांकि जनरल मेंटल एबिलिटी में कभी कभी आपको पेन भी उठाने की जरूरत पड़ेगी, बट लॉजिकल रीजनिंग में कई बार आप क्या कर सकते हैं, खुद अपना लॉजिक लगा करके, एनालिटिक मतलब विश्लेषण करके आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों को डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, लॉजिकल और एनालिटिकल को, कौन लॉजिकल है कौन एनालिटिकल, क्योंकि कई बुक्स में लॉजिकल को एनालिटिकल और लॉजिकल को अलग अलग कर देता है, कई में एक ही में कर देता है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस टॉपिक समझना है यहाँ पर। तो जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट जो है वो उसमें सिलेबस में भी आपका लिखा हुआ है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब वर्बल रीजनिंग हो गया। वर्बल रीजनिंग में अब देखिए कुछ टॉपिक्स वहां पर छूटे हुए थे, वहां पर जो हम लोग देखें, क्योंकि और भी शिफ्ट ऐसे भी होंगे जहां से जो उसमें लिखा हुआ है सारा चैप्टर उससे बाहर से भी आए होंगे, क्योंकि रीजनिंग तो बहुत बड़ा है। हो सकता है किसी शिफ्ट में जितने भी हमने अभी आपको टॉपिक बताया उससे बाहर से भी आया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वो सारे टॉपिक्स को भी यहाँ पर लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है कुछ भी, हम लोग छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, सभी को लेकर के चलना पड़ेगा। भले वहां से एक ही क्वेश्चन आता है, बट वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अल्फाबेट टेस्ट, क्योंकि अगर आप अल्फाबेट टेस्ट अगर आप पढ़ लेते हैं, अल्फाबेट को अगर आप समझ लेते हैं कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है, तो फिर आपके लिए एनोलॉजी यानी कि लेटर एनोलॉजी की बात करें तो ये आसान हो जाएगा, आपका कोडिंग डिकोडिंग आसान हो जाएगा, आपका श्रेणी आसान हो जाएगा, क्लासिफिकेशन आसान हो जाएगा। ये सारों पांचों चैप्टर जो एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर आप अल्फाबेट टेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सारे चैप्टर आपको क्लियर हो जाएंगे, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। रैंकिंग है, हालांकि रैंकिंग से भी हमने देखा कि एक भी क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिले उन चारों शिफ्टों में, बट यहाँ और भी शिफ्ट होंगे जहां पर पूछे गए थे क्वेश्चन। तो इसका मतलब हम ये नहीं कि हम इसको छोड़ के चलेंगे, ठीक है, इसको भी लेकर के चलेंगे। डायरेक्शन टेस्ट देखे कि बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिला चारों शिफ्ट में, शायद एक क्वेश्चन देखने को मिला, एक या दो, फिर भी हम यहाँ पर इसको लेकर के चलेंगे। ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर 3 क्वेश्चन किसी में 2 क्वेश्चन पीछे गए हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये आधा में है। ठीक है, डाइस हो गया, पासा से भी एक क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लॉक एंड कैलेंडर, पजल, ठीक है, पजल से 3 क्वेश्चन आ गया था एक शिफ्ट में। तो नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम एक एक करके बताएंगे कि किसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। बहुत डिटेल में सिलेबस को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्ड फॉर्मेशन है, शब्द निर्माण। तो शब्द निर्माण भी हो गया एक, ये भी क्या है, ये भी आपका मैच करेगा आपका अल्फाबेट टेस्ट से। अल्फाबेट टेस्ट पढ़े हैं तो ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स और डिक्शनरी, अगर आप डिक्शनरी पढ़ लेते हैं तो ऑर्डर लगाने भी मतलब ये दोनों अलग अलग है, बट फिर भी आपको हेल्प तो करेगा। डिक्शनरी शब्दों का तार्किक क्रम, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, शब्दकोश। क्या है, शब्दकोश। हिंदी में डिक्शनरी को शब्दकोश ही कहते हैं। ठीक, अब सीटिंग है, सेटिंग नहीं है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट है, बैठक व्यवस्था, इसमें कई प्रकार के होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। लॉजिकल वेन डायग्राम, जहां से कई सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलोजिज्म, ठीक है, अब इसको साइलॉग भी पढ़ते हैं कई लोग, हालांकि गूगल इसको सिलोजिज्म पढ़ता है। ठीक, तो न्याय निगमन इसको बोलते हैं हिंदी में। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, अब देखिए यहाँ पर एक चीज अगर हम निकालना चाहें, मतलब कंक्लूजन निकालना चाहें, तो देखिए जैसे कि हम लोग देखे विश्लेषण किए कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए, तो वहां से देखें तो लॉजिकल से कुछ क्वेश्चन आए, एनालिटिकल से भी कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आए, जैसे कि हम लॉजिकल वेन डायग्राम और यहाँ पर देखें, हाँ, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन टॉपिक से क्वेश्चन आए। बट यहाँ पर देखेंगे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन में एक क्वेश्चन नहीं मिले हमको, यहाँ पर आप देखेंगे आर्ग्यूमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं मिले, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं मिले, असर्शन एंड रीजन से भी एक भी क्वेश्चन नहीं मिले। तो ये जो एनालिटिकल रीजनिंग के जो पार्ट है यहाँ कम फोकस कर रहा है, एनटीए जो है इस साल के हिसाब से देखा जाए तो कम फोकस कर रहा है। हालांकि फोकस किया, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल गए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, फोकस तो कर रहा है, और वेन डायग्राम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल वेन डायग्राम। बट ये चैप्टर को छोड़ दे तो इन सारे चैप्टर से जो एनालिटिकल रीजनिंग के पार्ट हैं यहाँ पर फोकस कम किया जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग छोड़ के चलेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसका भी हम लोग सीखेंगे बहुत आसानी से, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और इसको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, बट इस पर फोकस थोड़ा सा कम करेंगे। जैसा कि फोकस लॉजिकल वेन डायग्राम पर रहेगा, उतना फोकस इस पर नहीं रहेगा,
क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है हमको वही पढ़ना है ज़्यादा, उसी पर ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए कि कुछ भी पढ़ ले, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा है। हम चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं और सारे चैप्टर, बट मुझे जैसा कि एक्सपीरियंस रहा है 2-3 सालों से, तो वो एक्सपीरियंस को देखते हुए अगर हम इस साल का देखें तो इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं ज़्यादा, पहले भी नहीं आते थे। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम का देखें, जैसे BHU का ही देखें, तो वहाँ पर इस सबसे क्वेश्चन बहुत कम आते थे, बट 2021 वाले में, शायद 2021 वाले में इस सबसे क्वेश्चन आ गया था बहुत ज़्यादा, NTA जब लिया था तब, ठीक है, जब सिलेबस थोड़ा सा चेंज कर दिया था वहाँ पर पैटर्न। तो फिर भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी लेकर चलेंगे, बट इस पर थोड़ा सा फोकस कम रहेगा, ठीक है। जैसे इस पर 20 रहेगा तो इस पर 19 रहेगा, ठीक। अब मिसिंग टर्म से क्वेश्चन कई सारे हैं, तो इसको भी हम लोग को पढ़ना है, और आर्गुमेंट, एक्शन है, ठीक है, सारे चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ पर होता है कि प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, ये सारी चीज़ें तो बहुत ईजी होती है, ये सारी चीज़ें बहुत टफ नहीं है, ठीक है। मतलब इतना तो श्योर है कि आप, जैसे कि आप पिछले पुराने स्टूडेंट से भी आप पूछ सकते हैं या फिर मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, फीडबैक बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ का आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो रीजनिंग पढ़ने के बाद उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। तो आप चाहे तो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, अभी कोर्सेज का डिटेल आपको हम बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होंगे, सिर्फ फिगर में यहाँ पर क्वेश्चन आपको बनाए जाएंगे, पूछे जाएंगे, जैसे कि मिरर एंड वाटर इमेज। जैसा कि आपको कोई भी प्रतिबिंब, यहाँ पर कोई भी आकृति दे दिया गया और इससे पूछेगा कि बताइए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये वाटर में कैसा बनेगा, या फिर मिरर में भी पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखिए, 2 क्वेश्चन मिरर से आए थे, वाटर से 1 क्वेश्चन आए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो गया। काउंटिंग फिगर, इससे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 शिफ्टों के, जैसे 4 शिफ्टों में 2 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो क्वेश्चन इस तरीके से था, अच्छा इसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज जोड़ना एवं काटना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज और एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, फिगर कंप्लीशन, एम्बेडेड फिगर, तो ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस का पार्ट है, और इस किसी को भी चैप्टर को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो आपको नहीं इग्नोर करना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं यहाँ से, तो आप बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे फीचर्स के साथ आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप, हम कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे कि COT कॉन्सेप्ट जानते हैं, ठीक है, चैनल का नाम है। और यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन फीचर के बारे में बता देते हैं, बट उससे पहले आप यहाँ पर COT कॉन्सेप्ट एक आपको मिल जाएगा, यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, COT कॉन्सेप्ट के नाम से, और वहाँ से आप जा करके डाउनलोड करके कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। अब कोर्सेज में आपको मिलेगा क्या क्या मिलेगा, और कोर्सेज फीचर्स। तो ये तो पहली बात कि यहाँ पर ये भ्रम हटा दीजिएगा कि ये सिर्फ हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा, ये दोनों मीडियम में है, दोनों मीडियम में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। अब यहाँ पर एकलव्य बैच लॉन्च हो चुका है। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि अभी रीजनिंग में जितने भी सिलेबस बताया गया, वैसे ही मैथ्स का है, वैसे ही सारे चैप्टर्स का है। तो जितने भी सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स आपको बेसिक टू एडवांस बहुत आसानी से, मतलब बहुत आराम से इस तरीके से सिखाया जाए कि आप अपने सिर्फ इस तरीके से सीख ले कि आप जा करके एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन को आप हैंडल कर सके, ठीक। तो कंप्लीट सिलेबस, पहले वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, स्टडी मटेरियल यानी कि PDF आपको दिया जाएगा, PDF के फॉर्मेट में आपको क्या क्लास के नोट्स भी मिलेंगे, और कई सारे आपको प्रैक्टिस के लिए आपको PDF भी प्रोवाइड किए जाएंगे क्वेश्चन के, ठीक। तो ये स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा यहाँ पर बेस्ड ऑन NTA पैटर्न। NTA जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इस साल का एनालाइज करने के बाद आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन भी कराया जाएगा, जैसे कि मैंने अल्फाबेट टेस्ट पढ़ाया और 10 इस साल में अगर 10 शिफ्ट से अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन है अल्फाबेट टेस्ट के, तो वहाँ पर आपको साथ ही साथ जैसे कि पढ़ाया गया, यहाँ पर बेसिक बताया गया आपको। इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सब आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपको एट द टाइम वहाँ पर क्या किया जाएगा, सोल्यूशन भी कराया जाएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन हो गया, प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाएगा। आप कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल अपने टीचर्स को कॉल करके आप बात कर सकते हैं। अगर किसी भी चैप्टर में कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं अपने सर से। अब यहाँ पर अवेलेबल कोर्सेज कौन से हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपको यहाँ पर BA मिल जाएंगे, BA के कोर्सेज, और यहाँ पर BSc मैथ्स के कोर्सेज, ठीक है, BSc बायोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर, BCom, BA LLB एंड LLB, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, BA LLB और LLB, और CHS क्लास 6 और 9, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं। और अभी आई थिंक कि 500 का डिस्काउंट भी चल रहा है, अभी आगे बता देंगे हम, ठीक है।
और आप यहाँ आपका रिजल्ट आप देख सकते हैं, कई सारा वीडियो भी अपलोडेड है, स्टूडेंट्स का फीडबैक, कई सारे वीडियो अपलोडेड हैं, शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं। बच्चों का जो है पिछले साल जो जुड़ चुके हैं रिजल्ट बहुत बेहतर रहा है। यहाँ पर 2020 की बात करें तो 2020 में मैं भी था और वहाँ पर मेरे लगभग मेरे क्लासमेट्स ही हैं, लगभग 28 से 30 क्लासमेट्स हैं जो कि टॉप 100 में उनका रैंक आया था। मेरा खुद टॉप 10 में था, ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट फिर 2021 में कई सारे सिलेक्ट हुए, जो कि आप अगर फिर से अगर आप यहाँ पर आते हैं एडमिशन लेकर के तो आप मिल सकते हैं किसी से भी। तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है यहाँ का, तो आप नो डाउट यहाँ पर जुड़ करके आप अपना तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। बहुत आसानी से आप अपना जो सपना है आपका पढ़ने का बेहतर यूनिवर्सिटी में, वो आप अपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और भी कोर्सेज के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एकलव्य बैच है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। जैसे कि अगर हम BA, BC, BSc, BCom की बात करें, अभी 2500 इसका प्राइसेस है, बट यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 500 का ऑफ मिल रहा है। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ 2000 में आप इसको अभी परचेज कर सकते हैं। उसी तरीके से BA LLB का इंक्लूड भी, मतलब इसमें BA LLB अगर आप लेते हैं तो उसमें BA का भी तैयारी कराया जाएगा, ठीक। तो ये आपको 2800 में है, इसमें 500 का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। CHS क्लास 6 और 9 का कोर्सेज भी है, तो इसमें 1700 है, तो इसमें 500 का जाहिर सी बात है आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट 100 एडमिशन, अगर फर्स्ट 100 स्टूडेंट में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 500 का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाएगा ऑल UG कोर्सेज में, ठीक। और दिस ऑफर इज वैलिड टिल 15 नवंबर, देख लीजिएगा ये 15 नवंबर तक ही है। इसके बाद आपको ये जो ऑफ है वो आपको नहीं दिया जाएगा। और आप यहाँ पर पेमेंट मोड आप थ्रू ऐप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट मोड यहाँ पर फ़ोन पे कर सकते हैं, ठीक है, फ़ोन, व्हाट्सएप, फ़ोन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन के लिए ये सारे यहाँ पर नंबर्स आप यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फ़ोन आप कुछ भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, और ईमेल आईडी भी यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाकर के वहाँ पर आप आसानी से कोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो आगे अब हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं एक एक चैप्टर से। वर्बल रीजनिंग है, अल्फाबेट टेस्ट। अब अल्फाबेट टेस्ट में क्या करना होगा आपको, पहले तो आपको सारे लेटर्स के नंबर्स यानी पोजीशन जो वैल्यू होते हैं, जैसे कि A को हमने 1 कह दिया, B को 2 पोजीशन वैल्यू दे दिया, तो ऐसे करके आपको सभी को याद करने पड़ेंगे। और यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फाइंडिंग अ पार्टिकुलर लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में। यहाँ पर आगे अल्फाबेट बना लीजिएगा, ठीक है, अल्फाबेट। तो क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें नंबर पर एक लेटर है, तो पूछेगा 5वें लेटर के दाएं में 5वां लेटर कौन सा होगा। तो इस तरीके से एक पार्टिकुलर लेटर आपको पूछा जा सकता है। लेटर वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पर पूछेगा कि मान लीजिए एक वर्ड है चैनल, ठीक है, चैनल। अब चैनल में ऐसे कितने शब्द हैं, ऐसे कितने लेटर्स के पेयर है, कितने लेटर्स के पेयर है, मतलब दो लेटर को मिलाकर के एक पेयर बनेगा। तो ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में उतना ही लेटर्स हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। या फिर पूछा जा सकता है ऐसे मतलब इसमें कुछ लेटर्स को चुन करके कुछ बनाने को दे सकता है, ठीक है। या फिर कुछ लेटर्स को बोलेगा कि यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है, यानी कि अनचेंज रहता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें लेटर वर्ड प्रॉब्लम में आपको यहाँ पर मिल जाता है। और रूल डिटेक्शन मतलब कि आपको यहाँ पर समस्या का कोई कुछ समस्या होगा, ठीक है, कोई रूल होगा, एक रूल फॉलो करेगा, ठीक है। कुछ लेटर्स यहाँ पर HIJ ऐसे करके कुछ लेटर दे दिया, यहाँ पर भी एक लेटर, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी। अब इसमें क्या होगा कि इन तीनों में तो एक रूल फॉलो होगा, बट एक में रूल फॉलो नहीं होगा, तो वही रूल को क्या करना होगा, डिटेक्ट करना होगा और उसको क्या करना होगा, ऑप्शन को टिक करना होगा। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर अब अल्फाबेट में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अल्फाबेट में और कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और सारे टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बट यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या यूनिवर्सिटी एग्जाम जो पहले होते थे और जो अब हुए हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए जो इंपॉर्टेंट जो इसके सब टॉपिक्स हो सकते हैं, अल्फाबेट टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टाइप हो सकते हैं, वही यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। कोर्सेज में मैं कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाद बाकी आप पढ़ने के लिए तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, अल्फाबेट टेस्ट बहुत बड़ा है, आप चाहे तो कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, ना कि कुछ भी पढ़ लिए, ठीक है। पता चला सब कुछ पढ़ने लगे, उसके चक्कर में सब छूट गया लास्ट में, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है, आपको वही पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर एनोलॉजी है। एनोलॉजी में क्या होता है कि एनोलॉजी में जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस जो चारों शिफ्ट आपको बताया उसी में से एक क्वेश्चन था। यहाँ पर था दाब, ठीक है, यहाँ पर था बैरोमीटर, ठीक है, और यहाँ पर एनोलॉजी का साइन था, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर था हमारा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा।
तो ये प्रेशर होता है, ठीक है। बैरोमीटर उसका मतलब प्रेशर को मापने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो विद्युत धारा का हालांकि दाब बैरोमीटर, ठीक है, इसको इस तरीके से देना चाहिए था, बट फिर भी थोड़ा सा गलती किया था। क्वेश्चन हालांकि यही था, इसी फॉर्मेट में था, बट मेरे अनुसार यहाँ पर विद्युत धारा यहाँ पर होना चाहिए था और इधर का पूछना चाहिए था, या फिर ये बैरोमीटर इस साइड देना चाहिए था, दाब यहाँ पर देना चाहिए, बट उसने गलती की, चाहे जो भी किया, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर अमीटर आपको भरना था, वहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है, ऑप्शन में। तो अमीटर जो होता है वो विद्युत धारा मापने के लिए एक इकाई है, एक यूनिट है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है, यानी कि दो आपको शब्द होंगे, दो लेटर होंगे, या फिर दो वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा। अब उस रिलेशन को आपको फाइंड आउट करना है और इन दोनों में आपको वही रिलेशन लगा करके आपको ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देने होते हैं। तो एनालॉजी के सादृश्यता भी बोलते हैं हिंदी में, या फिर इसको सिमिलरिटी भी बोला जाता है, ठीक। अब वर्ड बेस्ड ऑन, जैसे शब्दों पर आधारित, जैसे ये शब्दों पर आधारित हो गया। संख्या पर आधारित, जैसे यहाँ पर 34 दे दिया, यहाँ पर 44 दे दिया, इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ दे दिया, ठीक। तो इस तरीके से मतलब कि यहाँ पर संख्या के आधार पर अल्फाबेट बेस्ड, यानी कि अल्फाबेट यहाँ पर लिखा जा सकता है, अल्फाबेट जैसे कि ए जेड कुछ भी बना करके। और यहाँ पर मिक्स्ड बेस्ड एनालॉजी, मिश्रित, यानी कि यहाँ पर अल्फाबेट भी रहेगा और यहाँ पर आपको संख्या भी दिया रहेगा, मिश्रित रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये तो सारे टाइप हैं। तो ये चारों टाइप हम लोग कोर्सेस में बहुत आसानी से इसको सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो लेटर नंबर कोडिंग, यहाँ पर नंबर पर आधारित होते हैं कोडिंग, ठीक है। लेटर और नंबर दोनों मिक्स रहेंगे, ठीक। डायरेक्ट कोडिंग रहेंगे, डायरेक्ट कोडिंग, ठीक है। डायरेक्ट कोडिंग एक टाइप है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिक्सिशियस लैंग्वेज कोडिंग, या इसको चाइनीज लैंग्वेज कोडिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर कुछ भी दे दिया जाता है, जैसे कि टी, मी, सी, कुछ भी लिख दिया जाए, इसको कुछ और शब्दों में रिप्लेस कर दिया जाता है। ऐसे 2-3 आपको इक्वेशन दिए रहेंगे और आपको फिर वहाँ पर किसी एक का आपको कोड बताना होता है। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, बहुत आसान होता है। आप अब क्वेश्चन जब लेकर आएंगे तब आपको समझ में आएगा, बट यहाँ पर ये टाइप है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो इन चारों टाइप को आप छोड़ना नहीं है, ठीक है। सारे आपके बुक में दिए होंगे, अगर आप बुक कोई लेते हैं तो इस सारे चारों टाइप को आपको अच्छे से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा सीरीज आ गया। सीरीज से भी क्वेश्चन कई सारे आए हैं, ठीक। अब सीरीज का देखेंगे तो सीरीज, देखिए सीरीज है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर सीरीज आपका इस तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 4 8 12 12 4 16। तो इस तरीके से क्या होता है, नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना होता है। कभी कभी क्या दे देता है कि सब भरा होता है, पूछता है कि इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है। मतलब इस सीरीज में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि गलत भरा हुआ है, वहां पर नहीं होना चाहिए था उसको। ये सारी चीजें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो अब देखिए, नंबर सीरीज हो सकता है, लेटर सीरीज भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जोड़ घटाव पर आधारित, ठीक है, आधारित होना चाहिए, ठीक है ये। और यहाँ पर और बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, यानी कि गुणा और भाग पर आधारित हो सकता है। यहाँ पर संख्या के वर्ग, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के वर्ग, घन, जोड़ घटाव पर आधारित कुछ भी हो सकता है, यानी कि वर्ग करके फिर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, उस तरीके से। एक से अधिक संक्रिया पर आधारित, मतलब कि एक हम गुणा कर रहे हैं फिर भाग कर रहे हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। और 2 या 2 से अधिक श्रृंखला पर आधारित, यहाँ पर 2 सीरीज 3 सीरीज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सीरीज रहेगा, ठीक। अल्फाबेट के आधार पर हो सकता है, कंटिन्यूअस पैटर्न हो सकता है, और यहाँ पर मिक्स्ड सीरीज अल्फा न्यूमेरिक, मतलब इसमें नंबर भी रहेंगे और हमारे अल्फाबेट भी रहेंगे। इस तरीके से सीरीज में कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन में आपको क्या करना होता है, एक ऑड फाइंड आउट करना होता है। मतलब 4 अगर आपके पास ऑप्शन है, 1 ऑप्शन 2 3 4, ये 3 तो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से सेम होंगे, किसी न किसी रिलेशन के आधार पर, या किसी न किसी प्रकार से आपको ये तीनों एक ग्रुप में समझ में आएंगे। ऐसा समझ में आएगा कि ये तीनों एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, मतलब किसी न किसी प्रकार से ये सिमिलर है। लेकिन ये चौथा जो है ये क्या है, बिल्कुल ऑड है, यानी कि बिल्कुल विषम है। तो यही विषम को यहाँ पर क्या करना होता है, आपको फाइंड आउट करना होता है। यही होता है हमारा क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण, वर्गीकृत करना है। मतलब बहुत आसान है कि 3 एक होंगे, एक प्रकार मतलब समान प्रकार के होंगे, एक जो अलग होगा उसको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। तो ये शब्दों पर आधारित हो सकते हैं, आपके नंबर पर आधारित हो सकते हैं, आपके लेटर पर भी आधारित हो सकते हैं, LE होगा यहाँ पर, लेटर पर भी आधारित हो सकते हैं, यानी कि अक्षर पर आधारित। तो ये सारी चीजें होगी। रैंकिंग और ऑर्डर को हम लोग एक ही चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। रैंकिंग होता है पहले, फिर ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर और रैंकिंग को हम लोग साथ में पढ़ लेंगे। बेस्ड ऑन सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति पर आधारित, ये रैंकिंग की सवाल है, ठीक। एक व्यक्ति पर आधारित, सॉरी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। 2 व्यक्ति पर आधारित क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के आधार पर जैसे पूछा जाएगा आपसे
कि बाएं से मान लीजिए किसी एक पंक्ति में 40 स्टूडेंट है, उसमें से एक राम बैठा हुआ है, उसका बाएं से 20वां है, तो बताइए दाएं से कौन सा उसका पोजीशन होगा, ये पूछा जाता है, यानी राइट से। तो ये तो हो गया रैंकिंग का। और दो पर्सन पर किस तरीके से होते हैं कि अगर 2 का दे दिया, फिर वो दोनों एक दूसरे से स्थान परिवर्तित कर दिए, परिवर्तित करने के बाद फिर वहां पर पूछेगा कि इसका बाएं से कौन सा प्लेस होगा। अभी आपको हम समझ सकते हैं कि अगर आप नए नए अभी स्टूडेंट है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम इन चीज़ों को भी सीखेंगे, ठीक। और बेस्ड ऑन पोजीशन इंटरचेंज, स्थान बदलने पर, वही चीज़ है, 2 व्यक्ति पर भी होता है और स्थान बदलने वाले पर भी होता है, ठीक। मतलब 3 प्रकार के क्वेश्चन है। ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर भी, रैंकिंग भी है, बट ऑर्डर का प्रकार यहाँ पर नहीं दिया कि किस प्रकार से ऑर्डर में है। बट ऑर्डर में क्या होता है कि आपको कुछ व्यक्ति दिए रहेंगे, उनकी हाइट दी जा सकती है, ठीक है, या फिर उनके उम्र दी जा सकती है। आपको पूछेगा कि इनमें से सबसे बड़े उम्र वाला कौन है, या फिर सबसे लंबा कौन है, या फिर पूछेगा कि हाँ हाइट, ठीक है, हाइट वही, मतलब हाइट का मतलब लंबा ही हो गया, ठीक है। तो हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, और भी कोई फीचर होंगे तो उसके हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, सबसे कम कौन कमाता है, या बीच में कौन है, ठीक है, बीच में कौन बैठा है। तो इस तरीके से हमारे ऑर्डर वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये रहा हमारा ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पढ़ने में बहुत मजा भी आता है बच्चों को, ठीक है, और समझ में भी बहुत आसानी से आ जाता है। बेस्ड ऑन फाइनल डायरेक्शन, यानी कि आपसे पूछेगा कि यहाँ से एक व्यक्ति है, यहाँ से चला उत्तर की ओर, फिर इधर मुड़ा राइट में, फिर इधर 5 किलोमीटर चला, फिर इधर से 4 किलोमीटर इधर दाएं मुड़ करके चला, इस तरीके से। तो बताइए कि उसका फाइनल जो अंतिम बिंदु है वो अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है या कितनी दूरी पर है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, यानी डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछा जा सकता है अंतिम बिंदु का, इसका, ठीक। तो हम लोग ये जो हमारा इनिशियल पॉइंट था और उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बताएंगे फाइनल का डायरेक्शन क्या था, तो वो सारी चीज़ें हमारे इस वाले में आ जाएंगी। बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, दूरी पूछा जा सकता है, यानी कि इसमें तो सिर्फ दिशा की बात कर रहे थे, यहाँ पर विस्थापन या दूरी भी पूछा जा सकता है। यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अलग तरीके से निकलता है, अब डिस्प्लेसमेंट और दूरी क्या होता है वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, तो दूरी और दिशा और दूरी दोनों पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब इसमें सिर्फ दिशा पूछा जा रहा था, इसमें सिर्फ दूरी, और इसमें दिशा और दूरी दोनों भी पूछी जा सकती है एक साथ में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नहीं मतलब क्वेश्चन के टाइप। ब्लड रिलेशन, अब ब्लड रिलेशन देखिए कितना इंपॉर्टेंट था, आपको पीछे भी हम बताया कि वहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्या, ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ठीक। तो पजल फॉर्म, यानी कि यहाँ पर पहेली के रूप में दिया जाएगा, जैसे कि ए बी का पिता है, सी बी का भाई है, इस तरीके से। तो वहाँ पर आपको ये पहेली के रूप में हो गया। परिचायक के रूप में, यानी कि पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग टू, मतलब किसी की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए कोई फोटोग्राफ है, वहाँ पर इशारा करते हुए उसके बारे में किसी से बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और कोडेड रिलेशनशिप, मतलब कि यहाँ पर A@B का मतलब है कि ए बी का पिता है, इस तरीके से जो होता है ना, उस तरीके से इसमें हमारा ये तो तीनों टाइप के हम लोग बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ना है, ठीक। आपको इसके बारे में नॉलेज होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब डाइस के बारे में, डाइस से तो क्वेश्चन अभी तक जो चारों हम लोग सिर्फ देखे उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डाइस इस प्रकार से होता है, इसके 3 फेजेज आपको दिखेंगे, ठीक है, 3 आपको दिखेंगे अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ तो, हालांकि इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, ठीक, ये हो गया 3। तो यहाँ पर दिखेगा आपको, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इस तरीके से। तो ये डाइस हम बना दिए। अब ये जो डाइस है, तो डाइस में आपको पूछा जाएगा कि किसी भी एक का दे दिया जाएगा या फिर 2 का दे दिया जाएगा, मतलब इसके 2-3 पोजीशन भी दिए जा सकते हैं। ये एक पोजीशन हो गया, यहाँ पर एक और पोजीशन दे दिया जाएगा, हो सकता है यहाँ पर तीसरा भी पोजीशन दे दिया जाए, और आपको पूछेगा कि इसके विपरीत कौन सा होगा। मतलब पूछा जा सकता है कि इस 2 के विपरीत जो साइड होगा उसमें कौन सा अक्षर होगा, या फिर कौन सा लेटर होगा, या फिर कोई कुछ भी फूल पत्ती भी बना के दे सकता है, वो उसके ऊपर है किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है वो। व्हेन ओनली 1 पोजीशन इज गिवन, मतलब एक ही पोजीशन दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे। अगर पासे की 2 स्थिति दी हुई है, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे विपरीत वाला। और अगर हमारा यहाँ पर क्या है, 2 पोजीशन आर गिवन, ठीक है, मोर देन 2 पोजीशन, मतलब 2 से ज़्यादा दिया हुआ है, यानी 3-4 दे दिया, तब कैसे निकालेंगे। और जब पासे को खोल देंगे तब कैसे पता करेंगे कि इसका उल्टा कौन सा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में कौन आएगा, अपोजिट फेजेस में कौन आएगा, या फिर इसके अपोजिट में कौन सा आएगा। तो वो सारी चीज़ें, यानी कि यहाँ पर 3 का पूछ दिया या फिर 2 का पूछ दिया, जब इसको ओपन करेंगे तब, तो उसके लिए हमको, ठीक है, तो वो ओपन करके पासा हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो वो अलग चीज़ है। तो ये तो बंद वाले थे, और लास्ट वाला क्या था, ओपन डाइस था। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक। अब क्लॉक आ गया, तो क्लॉक में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्लॉक में तो पहला बात है कि आपको
पूछ देगा कि मिरर में देखेंगे तब कितना बजेगा, मतलब मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारी चीज़ें। और एंगल पूछा जा सकता है कि बताइए कि मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए 2:30 हो रहा है तो मिनट और घंटे की सुई के बीच का एंगल कितना है, तो ये भी फाइंड आउट करने के लिए आपको दिया जा सकता है। ठीक, कोण निकालने के लिए, समय निकालने के लिए, मतलब कोण दिया रहेगा तो आपको समय निकालना है, समय दिया रहेगा तो आपको कोण निकालना है। ठीक, तो इससे ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं क्लॉक में। अब आगे चले तो कैलेंडर, हालांकि कैलेंडर से अभी तो क्वेश्चन चारों शिफ्ट में शायद नहीं देखने को मिले, कैलेंडर से शायद एक क्वेश्चन था। ठीक है, बट ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर क्या होता है, कैलेंडर में आपको अगर एक दिन दे दिया, जैसे क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी ऐसे देगा कि आज सोमवार है, ठीक है, तो आज से 29 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसे देगा। या फिर बोलेगा कि आज मतलब 2 तारीख है, तो आज वैसे 2 तारीख नहीं है, बट फिर भी मान लीजिए अगर आज 2 तारीख है तो आज मान लीजिए सोमवार है, तो इसी महीने के 20 तारीख को कौन सा डेट होगा। इस तरीके से मतलब आपको एक डेट दिया रहेगा, फाइंड द डे ऑफ द वीक एंड अ पार्टिकुलर डेट व्हेन नो रेफरेंस डे इज गिवन। ये तो दूसरा टाइप हो गया, ये पहला वाला था जो हम बता रहे थे। ठीक है, फाइनल डे ऑफ द वीक एंड अ पार्टिकुलर डेट व्हेन प्रेफरेंस लाइन इज गिवन, प्रेफरेंस नहीं रेफरेंस डे होगा। ठीक है, ये गलत हो गया, यही वाली चीज़ यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, रेफरेंस डे यानी कि कोई आपको संदर्भ वाला दिन दिया हो, मतलब आप जिसके ऐसा कोई डेट दिया रहेगा जिसके आधार पर आप दूसरा बता सकते हैं। जैसे कि इस साल मान लीजिए आज मान लीजिए कोई सा दिन है, ठीक है, तो बताएंगे अगले साल इसी दिन को इसी तारीख को कौन सा दिन होगा, ये पूछा जा सकता है। मतलब एक रेफरेंस दिया, नेक्स्ट वाला आपको पूछ लिया। और ये क्या होगा कि ये सीधा सीधा पूछेगा कि बताइए कि 1 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, इस तरीके से। ठीक, तो इसका भी अलग ट्रिक है और इसका अलग है, तो हम लोग ये चीज़ें बहुत आसानी से सीखेंगे, बहुत ईजी चैप्टर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन आ गया थी। तो वर्ड फॉर्मेशन क्या होगा, दिए गए शब्द से तो एक शब्द होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी शब्द आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो चैनल ही ले लेते हैं। ठीक है, चैनल। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, बताएगा बोलेगा कि चैनल के लेटर्स का यूज करके इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि नहीं बनाया जा सकता है, या फिर कौन सा है जो बनाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। और एक शब्द से अक्षर चुनकर, यानी कि बोलेगा कि इन शब्दों के मतलब एक शब्द दिया जाएगा, उनके कुछ अक्षरों के चुन करके कुछ करना रहेगा वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं वर्ड फॉर्मेशन में। उसी तरीके से नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर क्या होगा, शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार भी लगाना होगा, डिक्शनरी के अनुसार, या फिर डिक्शनरी एक चैप्टर भी है, यहाँ पर डिक्शनरी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी हम पढ़ लेंगे, तो ये वाला जो डिक्शनरी के अनुसार हमको यहाँ पर लगाने के लिए बोल रहा है अरेंजमेंट, तो ये चीज़ हम लोग आसानी से कर लेंगे। और यहाँ पर अरेंजमेंट है तो अरेंजमेंट लॉजिक के आधार पर छोटे से बड़ा हो सकता है, यानी कि एक छोटा जानवर का नाम दे दिया, फिर उससे बड़ा जानवर, फिर उससे बड़ा जानवर, या फिर ऐसे भी दे सकता है फूड चेन के अनुसार कि जैसे कि हमारा चूहा को सांप खाता है। ठीक है, सांप को हमारा वो क्या चमगादड़, ठीक है, क्या है चमगादड़ ही खाता है ना, एक पक्षी है, ठीक है, वो खाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है लॉजिक के आधार पर, ठीक है, यानी कि फूड है, फूड चेन के आधार पर, या फिर हाइट के आधार पर, या फिर ऐसे कई भी आधार हो सकते हैं, तो उस आधार पर आपको क्या करना होता है, एक लॉजिक के आधार पर आपको अरेंज करना होता है शब्दों को। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हो गया। ठीक, सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा कि आपको कई सारे व्यक्तियों को बैठाना रहेगा, एक लाइन में बैठाना पड़ सकता है, या फिर एक सर्कल में, या फिर अन्य किसी ज्यामितीय आकृति में, मान लीजिए एक वर्गाकार में या फिर एक आयताकार में, इस तरीके से। ये वर्ग नहीं है, ठीक है, वर्ग, ठीक है, ये वर्ग, तो या फिर पेंटागोनल, हेक्सागोनल, किसी भी अन्य ज्यामितीय आकृति यानी ज्योमेट्रिकल शेप में आपको बैठाने के लिए बोल सकता है। तो वो चीज़ हमको यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट में सीखना है। नेक्स्ट की बात करें तो लॉजिकल वेन डायग्राम। तो वेन आरेख पहचान करना, पहले तो पहचान करना पड़ेगा। जैसे बोल देगा कि बताइए पटना बिहार और गंगा के लिए इनमें से कौन सा वेन डायग्राम सही है। ठीक है, इस तरीके से वेन डायग्राम आपको बना के दिया जाएगा। ठीक है, अभी ये मत कहिए कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, अभी हम जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और आपको इसमें से कोई ना कोई चुनना होगा। तो ये चीज़ आपको, ये पहला वाला हो गया। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेन डायग्राम। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ वेन डायग्राम। जैसे कि यहाँ पर हम पीछे बताए थे। ठीक है, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए ये महिला का मतलब वुमेन को रिप्रेजेंट करता है, और ये मान लीजिए ये क्या है, स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसमें से हम 5 लिख दिए, मान लीजिए ये 5 है। ठीक है, तो आपको बोलेगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि वुमेन भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, तो मतलब 5 लोग, ये जो कॉमन एरिया में आएगा। ठीक है, तो ये इस आधार पर जब क्वेश्चन आता है ना, तो एक क्वेश्चन नहीं पूछता है,
इस आधार पर अगर क्वेश्चन दिया तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन तो ऐसे देगा, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, ऐसे 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसीलिए वेन डायग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे थे। क्वेश्चन एक ही होता है बट उसके आधार पर क्वेश्चन जो पूछता है वो 2-3 तो पूछता है। तो मतलब आपको अगर समझ में आ गया तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको 3 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलेंगे, तो 3 × 5 = 15 नंबर आपका ये काम कर देगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा गौर करिएगा और अच्छे से इसको पढ़ाई करिएगा। ठीक है, इसके बारे में सीखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, तो सिलोजिज्म की बात करें तो सिलोजिज्म में हमारा वेन डायग्राम को सीख करके आसानी से, जैसे सिलोजिज्म में क्या होता है कि आपको बोलेगा कि सभी गाय कुत्ते हैं, सभी कुत्ते मोर हैं, इस तरीके से क्वेश्चन है, तो आपको उसके आधार पर फिर आपको बताना होगा। स्टेटमेंट एजम्पशन, यानी कि यहाँ पर क्या होना, पूर्वाधारणाएं। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब कथन दिया रहेगा पहले, फिर पूर्वाधारणाएं आपको ज्ञात करना होगा, यानी कि उस कथन के पहले क्या सोच रहा होगा वो जो बोलने वाला है या फिर जो वाक्य है उसके बारे में क्या सोच सकते हैं, तो पूर्वाधारणाएं देना होता है। और यहाँ पर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कि स्टेटमेंट को पढ़ करके उससे कौन सा कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, यानी कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उस आधार पर होता है। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, यानी कि यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट मिलेगा, एक वीक आर्ग्यूमेंट, तो आपको स्ट्रॉन्ग वाला चूज करना पड़ता है। असर्शन एंड रीजन, यानी कि अगर कोई कथन दिया हुआ है, अभिकथन दिया हुआ है, तो रीजन आपको फाइंड आउट करना है कि क्या इस कथन का रीजन सही है, जो कि 2019 में इसी तरीके से क्वेश्चन बना करके पूछा हुआ था। यहाँ तक कि मैथ में भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन 2019 नहीं 2021 में, सॉरी 2021 में जब पैटर्न चेंज हुआ था तो 2021 में इस तरीके से क्वेश्चन जो है ये वाला जो टाइप है ना, यहाँ पर अगर आप सीख लेते हैं तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका जीके जीएस में भी आता है तो आप ये बिल्कुल रिलेट करता है आपका जीके जीएस से, तो जीके जीएस अगर आप अगर आपका रहेगा तो ये भी आप कर सकते हैं आसानी से। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कार्यवाही करना पड़ेगा, मतलब आपके पास कोई समस्या है और समस्या के कई सारे समाधान दिए रहेंगे, तो कौन सा समाधान ज़्यादा सही है वो आपको यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो इस सब चैप्टर के बारे में भी हमको पढ़ना है। और नेक्स्ट की बात करें तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, यहाँ पर आपको फिगर दिए रहते हैं, मतलब आकृतियाँ दी रहेंगी, तो दर्पण एवं प्रतिबिंब, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, जैसे कि कोई भी आकृति आपको बना कर दे दिए, मान लीजिए यही हम बना दिए ये आकृति, बोले कि अगर हम इसको दर्पण में देखते हैं तो ये इसका आकृति कैसा बनेगा, ये चीज़ हो गया। और वाटर इमेज, तो वाटर को हम लोग यहाँ पर नीचे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं, ठीक, ये हो गया वाटर, तो आपको ये पूछा जा सकता है, जो कि पूछा भी गया है। नेक्स्ट काउंटिंग ऑफ फिगर, अब काउंटिंग ऑफ फिगर में 3 प्रकार के फिगर हम मेनली काउंट करते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक तो होता है हमारा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो गया, एक होता है हमारा रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल हो गया, और तीसरा हमारा हो गया हमारा क्या, ट्राइंगल। ठीक है, अब स्क्वायर से क्वेश्चन अभी हम दिखाए थे, रेक्टेंगल से भी आते हैं क्वेश्चन और ट्राइंगल से भी क्वेश्चन आते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, तो तीनों के बारे में आपको लर्न करना पड़ेगा। अब पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पहले क्या होगा, एक कागज होगा, फिर मोड़ देंगे, फिर पूछेंगे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, या फिर हो सकता है कागज को मोड़ करके फिर काट दें, फिर खोलेंगे तो बताइए कौन सा आकृति बनेगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। सीरीज, तो सीरीज आप देखें पहले जैसे बताए थे वहाँ पर अंक थे, यहाँ पर आपको फिगर दिए रहेंगे, एक फिगर यहाँ, दूसरा, तीसरा, पूछेगा नेक्स्ट वाला क्या होगा, ऑप्शन को देख करके बताइए। एनालॉजी, सादृश्यता, आपको 4 दिए रहेंगे जिसमें से 3 तो समान होंगे लेकिन एक अलग होगा, वही आपको बताना होगा। सॉरी, वो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, वो क्या हो गया, क्लासिफिकेशन, जो पीछे पहले बताया। एनालॉजी में क्या होगा, आपको यहाँ पर 2 फिगर इस तरीके से दिए रहेंगे और यहाँ पर एनालॉजी का साइन यहाँ पर एक दिया रहेगा, और यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि इसमें कौन सा फिगर आएगा, जो कि ऑप्शन के अनुसार बताना होगा। और फॉर्मेशन ऑफ फिगर, आकृति का निर्माण करना है, ठीक, आकृति का निर्माण करना है यहाँ पर। और फिगर कंप्लीशन, तो फिगर कंप्लीशन, आकृति का निर्माण और फिगर कंप्लीशन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, बट मैं बता देता हूँ। फिगर कंप्लीशन में क्या होता है कि आपको यहाँ एक दिया रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब 3 तो दिया रहेगा, चौथे में आपको बताना होगा कि कौन सा आएगा, ठीक है, कंप्लीट करना होगा उसका फिगर को, ठीक है, खाली रहेगा कुछ, उसको कंप्लीट करना होगा। और फॉर्मेशन में क्या होता है, आकृति का निर्माण करना होगा, यानी कई सारे पीसेस दिए रहेंगे, यानी कि फिगर के कई टुकड़े दिए रहेंगे आपको ऐसे, ठीक है, ऐसे बना करके ऐसे, और इस बताना होगा कि इसको आप यूज करके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आकृति बना सकते हैं, ठीक है, उसमें बनाया रहेगा, आपको बनाना नहीं है, जस्ट आपको फाइंड करना है कि कौन सा बन सकता है, बहुत आसान होता है, आसानी से इसको कर लेंगे, ठीक है। एम्बेडेड फिगर यानी छिपी हुई आकृति होती है, तो मान लीजिए कि इस तरीके से हम आकृति बना देते हैं, अब बोलते हैं ऑप्शन में कि इसमें से ऐसा कौन सा आकृति है इन चारों ऑप्शन में जो कि इसमें छिपा हुआ है, इसमें छिपा हुआ है, मतलब ऐसे जनरली हमको नजर नहीं आएगा, बट हम ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन का हमको इसमें नजर आएगा, ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई इसमें नजर आ जाएगा, ठीक, तो वो होता है हमारा छिपी हुई आकृति। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, ये पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया, पूरा सिलेबस
मतलब बहुत डेप्थ में हम लोगों ने जाना कि कौन सा क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, और इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना मैंने जितना बताया है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100%, मतलब 100% तो नहीं कहूँगा मैं, अगर ठीक है बाहर से आ गया तो फिर आप लोग मुझे यहाँ पर गाली देने लगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि लगभग 99% तो गारंटी है कि अगर आप इस सारे चैप्टर्स को, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो अगर आप इस सारे चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। इसकी गारंटी है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।